हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पहला पेपर हिंदी का बहुत ही अच्छा गया होगा। आपका जो आने वाला पेपर है मैथ्स का, तो उसके लिए बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और उसके लिए बहुत ही लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि कैसे उसको करना है और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे आएँ। तो मैथ्स जो सब्जेक्ट होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा कह सकती हूँ स्कोरिंग होती है। उनमें आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना है और उन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आप बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है कि आपको मैथ्स में क्या करना है कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपको उनको सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये रखनी है। फिर दूसरी चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आपने जो भी क्वेश्चंस में जो डायग्राम्स आते हैं उनको आपको पेंसिल से बनाना है। जैसे पेंसिल से बनाने से क्या होता है कि हाँ उसको आपको साफ़ सुथरा बनाना है और उसमें पेन का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर साथ में क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान और भी देना है। जैसे कि जो लंबे क्वेश्चंस हमारे होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें ब्लैक और ब्लू पेन दोनों को साथ में यूज़ करना है। क्योंकि जितने जैसे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि हाँ हमारा जो आंसर होता है वो थोड़ा लेट आता है और बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो बड़े क्वेश्चन में ध्यान रखना रहता है कि वो क्वेश्चन हमारा देखने में भी क्या करे, अच्छा लगे, जिससे एग्जामिनर हो जो उसको कम से कम पढ़े और हमें अच्छे मार्क्स दे। तो आपको ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का प्रॉपर यूज़ करना है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आप लैंग्वेज लिखने का बहुत ज़्यादा ट्राई करें। क्योंकि लैंग्वेज लिखने से क्या होता है कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी है, ये चीज़ एग्जामिनर को पता चल जाती है। तो आपको सारे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि हाँ जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हों, बड़े क्वेश्चंस हों, उसमें आपको लैंग्वेज का यूज़ ज़रूर से करना है। फिर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि मैथ्स में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर नंबर हैं उनको आपको बीच में डालना है और ध्यान रखना है कि हाँ उसमें कटिंग बहुत कम करें। क्योंकि मैथ्स में जो है कटिंग से क्या होता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो कटिंग का विशेष ध्यान रखें, कटिंग ना होने पाए। आपको वो जो भी काम जैसे कैलकुलेशन का है तो वो आप पहले रफ कार्य के तौर पे कर लें, फिर उसके बाद ही फेयर पे करें, जिससे कि जो पेज हो आपका उसमें बिल्कुल भी गंदा ना लगे और साफ़ सुथरा आपको उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर बात करती हूँ कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि अभी बस 2-3 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के मैथ्स के पेपर के लिए। तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं वो हमारे वो मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। और तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एग्ज़ाम्पल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारा पेपर होता है वो हमारे एग्ज़ाम्पल से बना दिया जाता है कि हमने कितने अच्छे से अपनी बुक को कंप्लीट किया है। फिर साथ में क्या आता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अब जो टाइम है तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ 2 से 3 बार आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके उसको रिपीट कर लेना है। इससे क्या होगा कि हाँ आपको उस क्वेश्चन को लगाने के जो सारे मेथड हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जैसे कि टाइम को आपको मैनेज करके चलना है। तो ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस आपके एक टाइप के हों, कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में होते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो एक टाइप के क्वेश्चंस हों आपके उनको आप एक साथ सॉल्व करने का ट्राई करें। इससे क्या होगा कि आप कम समय में अपने सारे क्वेश्चंस की जो होगा प्रिपरेशन आप कर लेंगे कम टाइम में। तो इस तरह से आपको अपनी मैथ की प्रिपरेशन करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट यही रखना है कि आपको साफ़ सुथरा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ब्लैक ब्लू दोनों पेनों का यूज़ आपको प्रॉपर्ली करना है और कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से आपके मैथ्स में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।